नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। अनुभवों की जो कड़ी चल रही है उसमें आज मैं अपना बहुत अहम अनुभव आपको बताना चाह रही हूँ। मेरी बड़ी दीदी की बेटी उस वक्त 16 साल की थी, तो उसके सिर दर्द बहुत पकड़ लिया था उसको। उसकी गर्दन में बहुत तकलीफ हुआ करती थी और मेरी दीदी को ऐसा लगता था और उसको आंखों की भी परेशानी बहुत हो रही थी। तो मेरी दीदी को ऐसा लग रहा था कि चश्मे का बहुत शौक होता है ना बच्चों को, तो इसको चश्मा पहनना होगा शायद, इस वजह से ये बार बार बोल रही है मेरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। धीरे धीरे उसको जो याद करती थी, पढ़ाई करती थी ना स्कूल जाने के बाद, तो वो सब याद रहना भी उसको बंद हो गया था। तब भी मेरी दीदी को ऐसा लगता था कि हो सकता है ये एक बहाना बना रही है कि इसको लर्न नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं है, इस वजह से कर रही होंगी ऐसे। और उसका बड़ा भाई जो है ना, वो उसको चिढ़ाया करता था कि कुछ नहीं आता, बुद्धू है, इस तरह से। ये जो लड़की बचपन में बहुत उद्यमी हुआ करती थी, बबली हुआ करती थी, वो लड़की धीरे 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 उम्र के बढ़ते 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 एकदम शांत हो गई थी। और ये उसकी उम्र 16-17 साल के बीच की थी। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरी बेटियां भी रक्षाबंधन के लिए मेरी दीदी के घर गई हुई थी, तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत उस दिन ज्यादा ही खराब हो गई थी। थोड़े दिन पहले ना वो अकेले अंधेरे में बैठा करती थी, उसको उजाला सहन नहीं होता था, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इतना सर दर्द होने लग गया था। लेकिन वो मेरी दीदी को इस वजह से नहीं बता देती थी ये सब बातें कि कहीं मेरी मम्मी टेंशन ना ले ले कि इसकी तबीयत बिगड़ रही है। अब क्या हुआ, मेरी बेटियों ने जब देखा ना कि इसकी हालत रक्षाबंधन वाले दिन बहुत खराब हो गई थी, उसको बहुत तेज बुखार था, और दोनों मेरी बेटियों ने उसको पकड़ा था, तब वो जाकर अपने भाई की आरती कर पा रही थी या उसको राखी बांध पा रही थी, इतनी उसकी हालत खराब हो गई थी। तो उस वक्त मेरी दीदी उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर कहने लगे कि हो सकता है मलेरिया हो, टाइफाइड हो, तेज बुखार था बहुत। तो उसके सारे टेस्ट हो गए, उसको मलेरिया का टेस्ट करवाया तो मलेरिया उसको था नहीं, फिर टाइफाइड का टेस्ट करवाया, करते गए टेस्ट उसके दो चार, उसके बाद नतीजा कुछ नहीं, उसकी हालत वैसी ही थी, उतना ही तेज बुखार था, उतना ही सर दर्द था उसको। जब मैं उसको देखने के लिए गई हॉस्पिटल में, तो मैंने भी उसको पूछा कि क्या क्या तकलीफ है तुझे बेटा। तो उसने मुझे बताया कि मासी मेरी गर्दन बहुत दुखती है और मेरे को सर दर्द बहुत है। मैंने उसको देखा कि वो एक पल बेड पे लेटी रहती थी, एक पल में उठकर बैठ जाती थी, फिर थोड़ी देर में उसको सहन नहीं होता था, फिर लेट रही, फिर उठ के बैठ रही, ये सब एक एक मिनट के अंतराल में किए जा रही थी। तो मैंने उसको पूछा हो क्या रहा है बेटा, क्यों या तो सो भी नहीं रही है और बैठ भी नहीं पा रही है। तो उसे बोला मासी मेरी ना गर्दन में बहुत तकलीफ है, मेरी गर्दन बहुत दर्द कर रही है और मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है। तो मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दुख रहा है, तो मैं उठकर बैठती हूँ। उसे मतलब एक्चुअली सूझ नहीं रहा था कि कुछ मेरे को, कि मैं करूँ क्या। एक दिन ऐसा ही बीता, दूसरे दिन मैं फिर हॉस्पिटल गई। दूसरे दिन दोपहर होते 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 उसका बुखार इतना तेज हो गया था और वो बेड के ऊपर ऐसे जंप अपने आप ही ऐसे उड़ने लग गई थी, इतनी उसकी शिवरिंग उसके अंदर होने लग गई थी, कांपने लग गई थी वो। तो उसके पापा ने उसके पैर पकड़े, मैंने उसके हाथ पकड़े, उसकी मम्मी उसका सर पकड़ के बैठ गई। और फिर मैं डॉक्टर नर्स को चिल्लाई कि एक बार आकर इसको देखो क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मलेरिया हो सकता है, उस वजह से इसको ठंडी की वजह से ये इतना शिवर कर रही है। तो मुझे वो चीज कुछ गलत लगी थी। मैंने पूरे स्टाफ को चिल्लाया उस वक्त और मेरी दीदी को बोला था अब इस हॉस्पिटल में उसको मत रख, यहाँ से उसको शिफ्ट कर किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ये मेरे को इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं दिख रहा है। फिर मैंने उन लोगों को भी बोला जब आपको मलेरिया सस्पेक्ट आप कर रहे थे, आपने उसका टेस्ट करवाया, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, आप टाइफाइड का टेस्ट करवा रहे हो, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, तो आप अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं चेंज कर रहे हो।
तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मैंने दीदी को बोला, दीदी ये गलत दिख रहा है कुछ मुझे, अब यहाँ से जल्दी शिफ्ट करो इसको। तो मेरी दीदी ने बोला, जो तुझे ठीक लगता है वैसा तू कर। फिर मैंने तुरंत अपने जो मेरे डॉक्टर थे उनको मैंने कॉल किया, मेरे हस्बैंड को कॉल किया मैंने, और उनको बोला कि आप तुरंत गाड़ी भेज दो, मुझे यहाँ से इसको शिफ्ट करना है। फिर मैंने उसको, डॉक्टर लोगों को, हम अपनी जवाबदारी पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ, ऐसा बोलकर हम लोग वहां से निकले। वो स्टाफ हमको जाने भी नहीं दे रहा कि आपको डॉक्टर आने तक रुकना पड़ेगा। पर मैं बोली नहीं, इस कंडीशन में मैं इसको अब यहाँ नहीं रख सकती, मैं लेकर जा रही हूँ। इसके पापा बैठे हुए, आपको जो भी फॉर्मेलिटीज आपकी बाकी है वो पूरी करेंगे, उसके बाद वो हॉस्पिटल में आएंगे। मैं, मेरी दीदी और मेरी भांजी, हम तीनों आए, और हमने मीरा, हमारा जो हमेशा वाला हॉस्पिटल है वहां पे उसको एडमिट कराया। नीचे स्ट्रेचर खड़ा था उसके लिए। जो मैंने डॉक्टर को फोन पर बोला था ना, उससे डॉक्टर को भी कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ गलत तो है केस। फिर उसके तुरंत आनन फानन में बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर ने तुरंत करवाए। दूसरे दिन पता चला इसके ब्रेन में टीबी था, मेरी भांजी के ब्रेन में टीबी था। और अगर डॉक्टर ने बोला आप ये डिसीजन नहीं लेते उसको वहां से निकालने का, तो केस बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। उसके बाद उसके ब्रेन से फ्लूइड निकाले गए, बॉम्बे टेस्ट के लिए भेजे गए। तब पता चला इसकी गर्दन और इसकी सर दर्द इतना क्यों हो रहा था। मैंने साईं बाबा की उदी ली और उनको बोला, बाबा बच्ची का सर दर्द बहुत ज्यादा तेज है, उसकी गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसकी बीमारी बहुत बड़ी है, तो मदद करना है इसकी, और इसका सर दर्द अब रुक जाए। उसके बाद उस जो ऊदी का पैकेट था, मैंने उसके सिरहाने रख दिया था, उसकी तकिए के नीचे। ट्रीटमेंट के बाद धीरे 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 इसके अंदर सुधार आने लग गया। उसके कितने एमआरआईज हुए होंगे, कितने सीटी स्कैन्स हुए होंगे। और ये बच्ची की एक स्पेशलिटी बताऊं आपको, इसकी आंख में कभी भी आंसू नहीं आए। उसको देखकर इतनी पीड़ा मुझे होती थी, क्योंकि उसकी मम्मी, मैं हॉस्पिटल पहुंचती थी सुबह, उसकी मम्मी घर जाती थी, और सारा दिन उसके पास मैं बैठी रहती थी। तो वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी ना, वो तकलीफ मैं देख रही थी पल 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 पल। तो उस वक्त मेरे को साईं बाबा को मैं बार बार बोला करती थी कि बाबा इसका सरदर्द मुझे दे दो, पर इसको ठीक कर दो। इतनी कम उम्र में 16 साल की बच्ची बाबा कैसे ये दर्द और ये तड़प सहन कर सकती होंगी। जबकि ताजुब मुझे ये बात का लगता था कि इतनी परेशानी और इतनी तकलीफ के बावजूद उसने कभी आंख में आंसू नहीं लाए। और सिवाय इसके कि मेरे सर में दर्द है और मेरे गर्दन में दर्द है, अपनी माँ को तकलीफ ना हो, इस वजह से वो बच्ची ने कभी कंप्लेंट नहीं की कोई, इसके अलावा और कोई। इतनी कम उम्र में बच्चा इतनी तकलीफ से जो वो गुजर रही थी ना, उसके इतने सारे टेस्ट, उसको इतना सारा सुई टोची जा रही थी और इतनी तकलीफें हो रही थी ना उसको, वो मैं जब देख रही थी तो मैं हार रही थी। पर वो बच्ची ने हंसते हंसते हर ट्रीटमेंट को वो आगे गई है, सामने गई है बच्ची। 15 दिन मेरी भांजी हॉस्पिटल में थी, और धीरे 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 उसके अंदर सुधार आता गया। 15 दिन बाद उसको डिस्चार्ज मिला, वो अपने घर गई। 1 और 2 ही दिन बीते होंगे, पता नहीं उसकी गठान अंदर की बढ़ गई, क्या हो गया पता नहीं, उसको पैरालाइज हो गई उसकी बॉडी एक साइड। और फिर उसको वापस दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब दीदी ने मुझे ये फोन किया कि इसको पैरालिसिस हो गया है और इसको मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, उस वक्त मेरे को कुछ नहीं सूझा, और मैंने अपने मंदिर से साईं बाबा की फोटो उठाई और वो फोटो लेकर मैं हॉस्पिटल गई। मैंने कहा, जब बच्ची इतनी तड़प रही है बाबा, 15 दिन हॉस्पिटल रहकर गई, उसके बाद वो ठीक नहीं हो सकी, तो अब आप, जब तक ये बच्ची हॉस्पिटल में रहेगी ना, तब तक आप भी हॉस्पिटल में रहना, और आप देखना कि वो बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है। अब जब तक ये ठीक नहीं होती और यहाँ से नहीं जाती ना बाबा, अब आप भी हॉस्पिटल में ही बैठे रहोगे। ये कहकर मैंने उस साईं बाबा की फोटो जस्ट वो जहां सो रही थी उसके सामने रख दी। 15 दिन फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 15 दिन बाद जब उसको डिस्चार्ज मिला ना, वही फोटो मैंने अपनी भांजी के हाथ में दी थी, और उसको मैंने बोला था, अब हमेशा के लिए इस हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय कर बच्चा, और घर जाकर अब इसकी अपने सामने रख इनको कि ये तेरे को
ठीक ठाक लेकर जा रहे अपने घर पर, और इसको हमेशा अपने साथ में रहे, और इनको बोल कि बाबा अब दोबारा मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ताजुब बताऊं एक बात का, साईं बाबा ने सही में सुनी। साईं बाबा बच्चों की नहीं सुनेंगे जब हमारी सुन रहे, तो साईं बाबा ने सच सच में सुनी, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में मेरी भांजी थी, वो आगे चलकर ठीक हो गई, और दोबारा इस ट्रीटमेंट के लिए, टीबी के लिए, वो बच्ची 1 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रही। उसके बाद उसके हर महीने एमआरआईज होते गए, सीटी स्कैन होते गए, और एमआरआईज में हर बार इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही थी। और आज की तारीख में आपको बताऊं मैं, वो बच्ची एकदम स्वस्थ है, उसकी रुकी हुई पढ़ाई भी चल पड़ी है। सोच के देखिए कि जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, लास्ट रास्ता इसका यही है कि ब्रेन ओपन होगा और इसका ऑपरेशन होगा, और ब्रेन ओपन होगा ना तो उसके विपरीत परिणाम बहुत हो सकते हैं, उसकी गारंटी कोई डॉक्टर नहीं ले सकता कभी भी। आज भी मैं जब वो डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो सबसे पहला सवाल वो पूछते कि गुड़िया कैसी है। जब मैं उनको बताती हूँ ना कि उसकी अपडेट जब देती हूँ ना कि पढ़ लिख रही है, मम्मा को अपनी हेल्प भी कर रही है, एकदम नॉर्मल है, डॉक्टर खुद कहते हैं गॉड इज ग्रेट। ये जो इतना खराब केस था, इसको सिर्फ और सिर्फ भगवान ने ठीक किया। और मुझे ये मिरेकल होने के बाद में सच में अंदर से फील होता है, डॉक्टर कहते हैं कि भगवान होता है और भगवान मिरेकल करता है। ये नामुमकिन सी जो चीज थी ना, वो बाबा ने मुमकिन करके दिखाई। टीबी जैसी चीज, वो भी ब्रेन के अंदर, पॉसिबल नहीं था उसका जल्दी ठीक होना। पर वो लड़की, मैं आपको बताऊं, 1 साल के अंदर तंदुरुस्त हो गई, और आज उसके ब्रेन में कोई नामो निशान नहीं है ट्यूमर का। बताइए, जब मैं कहती हूँ कि साईं बाबा को मानो और साईं बाबा को के ऊपर अपने आप को पूरी तरह छोड़ दो, तो क्या गलत कहती हूँ? फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक बहुत सुंदर सा अनुभव लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिए। साईं राम।